राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या निरंतर भक्ति का प्रयास करने से मेरे भीतर छिपी वे सारी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में नहीं चाहता? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लंबे समय तक ये बुराइयां दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना सदैव हमको अपनी तरफ खींचती रहती है, क्योंकि अनंत जन्मों से हम इन दुर्वासनाओं के ही खेल में लगे रहे। अगर सद उपासना होती तो भगवत प्राप्ति हो जाती। दुर्वासना है इसका मतलब हमारे अंदर अज्ञान है, इसका मतलब साधना नहीं बनी भगवत प्राप्ति की। तो दुर्वासना का त्याग करने के लिए जब हम भगवत प्राप्ति की जो साधन पद्धति है उसको स्वीकार करते हैं और खूब अथक प्रयास करते हैं, तब भगवान की कृपा हो जाती है और विकार धीरे धीरे शांत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्ष 2 वर्ष साधना करें और आप बिल्कुल निर्विकार हो जाएं, ऐसा नहीं है। दीर्घ काल तक ये विकार स्फुरित होते रहते हैं। अगर कुसंग बन जाए तो दीर्घ काल तक साधना करने के बाद भी ये भ्रष्ट कर सकते हैं। ये विकार कोई साधारण नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए दीर्घ काल तक भगवान का स्मरण करते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र भोजन, तो फिर हम दुर्वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्वासना बहुत ऊंचाई तक जाती है, ये मत समझ लेना कि 2-4 वर्ष के भजन से शांत हो जाती है, नहीं, बहुत ऊंचाई तक जाती है और आजीवन सावधान रहना चाहिए। दुर्वासना कभी भी पटक सकती है, किसी को भी पटक सकती है, इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए सदैव डरते रहना चाहिए। यही डर